बच्चों, so let's read this question. It says what is the coordination number and the oxidation state of the metal in each of the complexes. एंड अपने को कॉम्प्लेक्स गिवन है K3Cr C2O4 का होल ट्वाइस Cl2. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं अपने पास उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे जब भी हमें कॉम्प्लेक्स गिवन होता है तो कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं. देखो यहाँ पे जो एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो बड़ा ब्रैकेट लिखा जाता है इसको बोलते हैं, इसके अंदर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इसके अंदर जो भी एंटिटी रहती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड वाली होती है. और यहाँ पे जो बाहर जो आयंस रहते हैं वो आउटसाइड रहते हैं. तो ये आउटसाइड वाले हैं, आउटसाइड वाले आयनाइजेबल होते हैं और इनको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं. और जो अंदर वाले रहते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं, वो ये है इनसाइड. और इनसाइड वाले नॉन आयनाइजेबल रहते हैं, नॉन आयनाइजेबल. ये हमें पता होना चाहिए. दूसरी बात मैन, हमें देखो ये तो एक चीज हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है उसने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है एक तो. सो यहाँ पे एक तो हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या होता है. और दूसरी चीज पूछी है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें डिटरमाइन करना आना चाहिए. अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हमारे पास होता है कि जो सेंट्रल जो मेटल एटम है उसने लिगेंड के साथ कितनी साइड से बाइंड कर रखा है. सो द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड विद लिगेंड. कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या है? द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड्स, बाइंडिंग साइड्स विद लाइगेंड. कौन? मेटल तो बाइंड करेगा. सो लाइगेंड के साथ कितनी साइड से बाइंड कर रखा है वो हमें बताना है. अभी देखो कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में देखो K3 तो बाहर है, तो ये तो आयनाइजेशन आयनाइजेशन स्फीयर में हो गया ना. तो आयनाइजेशन स्फीयर वाला देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पहले लिख लेते हैं. K3, फिर क्रोमियम है, और C2O4 जो होता है वो ऑक्सिलेटो लिगेंड बोलते हैं इसको. ये ऑक्सिलेटो लिगेंड है अपने पास दो. फिर Cl2 हो गया, ये है. अब देखो एक पोटेशियम पे +1 चार्ज रहता है, तो तीन पोटेशियम पे कितना होगा? +3. तो एक पे +1, तीन की वजह से +3. तो इस +3 की वजह से यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे ऊपर -3 आएगा. अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो वही मेथड क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल जो मेटल एटम है उसकी अक्स एज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. हमें नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं. अब एक जो ऑक्सिलेट जो लिगेंड होता है उस पर चार्ज होता है -2. ऑक्सिलेट का फॉर्मूला देखो आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइड में. जो ऑक्सिलेट जो लिगेंड होता है यहाँ पे, जो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, फिर यहाँ पे फिर से एक C, फिर इधर डबल बॉन्ड O, फिर से एक जुड़ा रहता है, और ये O नेगेटिव. और ये जब मेटल के, ये है ऑक्सिलेटो लिगेंड, तो इस पे -2 चार्ज है ना. तो ये जब मेटल के साथ बाइंड करता है तो इस तरीके से मेटल के साथ ये दोनों ऑक्सीजन से बाइंड करता है. यहाँ पे मेटल रहेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ये यहाँ पे 5 मेंबर चिलेट रिंग बनाता है. ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, वो अपना अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है. यहाँ पे एक्सिस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एज्यूम कर ली. एक ऑक्सिलेटो पे चार्ज दिख रहा हो -2 है, तो दो ऑक्सिलेटो पे चार्ज -4 हो जाएगा, -4. और एक जो क्लोरीन होता है हेलाइड पे, सारे हेलाइड पे चार्ज -1 रहता है, तो दो क्लोरीन पे -2 चार्ज हो जाएगा. और इज इक्वल टू टोटल जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज -3 है, तो इज इक्वल टू -3 कर देंगे. अक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? x -6 इक्वल टू -3. तो x इक्वल टू 3 +6, और 3 है यहाँ पे माइनस का, तो x का वैल्यू यहाँ से +3 आ जाएगा. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ गई 3. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इक्वल टू आ गया +3. एक चीज हमने बता दी. उसके बाद में हमें बता रहे कोऑर्डिनेशन नंबर. अब एक चीज देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जब भी हमें बताना हो तो हम लोग देखते हैं कितने साइड से बाइंड कर रहा है लिगेंड के साथ. देखो ये यहाँ पे एक चीज बताई मैंने आपको कि कितनी साइड से बाइंड कर रहा है. तो देखो इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग. ये है, अभी देखना हमारे पास क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, और उसके साथ ऑक्सिलेटो लिगेंड जुड़ा है दो साइड से. तो यहाँ पे ऑक्सिलेटो लिगेंड है, ऑक्सिलेटो लिगेंड O से बाइंड करता है, O- से अपने, ठीक है.
तो ये ऑक्सीलेटो लिगेंड हो गया O माइनस से। अब आगे इसका लिख भी सकते हैं कि O C डबल बॉन्ड O, यहाँ से फिर से C O, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ऐसे ही पीछे कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O के साथ है, ये डबल बॉन्ड O के साथ है, और एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो गया। अब देखना ये तो हो गया। अभी हमारे पास दो क्लोरीन भी जोड़ने हैं, तो एक क्लोरीन हम लोग क्या करते हैं, इधर जोड़ देते हैं, और एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखो कितनी साइड से बाइंड कर रहा है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ऑक्सिलेट का एक साइड से इधर से किया बाइंड, दूसरी साइड से इधर, तो बाइडेंटेट लिगेंड तो ऑक्सिलेट ही हो गया। दो साइड ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, और छठी ये होगी। मतलब छह साइड से लिगेंड ने, यहाँ पे जो लिगेंड है उन्होंने मेटल को बाइंड कर रखा है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ chromium will be 6। ओके, सो इतना ही बताना था हमको। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था, और एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर will be 6। So I hope you all will understand it very well. Thank you very much. All the best.